हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम पिक्चर्स ड्रॉ करने वाले हैं वो अपने रॉकी भाई यानी यश का पोर्ट्रेट बनाएंगे। यश भाई का पोर्ट्रेट जो कि टॉक्सिक मूवी का लुक है। तो आज जो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सारी चीज़ें बनाऊंगा। और सबसे पहले वही चीज़ है जो आपने पहली वीडियो में देखा था कि सिंपल ग्रेड मेथड की मदद से हम सेम इन्हें ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद फिर इनमें शेडिंग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ड्रॉ करते चलेंगे। तो ये सिंपल मैं पहले आउटलाइनिंग बना रहा हूँ इनके फेस की जो है। फिर इसके बाद जो है फिर हेयर से स्टार्ट करिए। फिर इनके जितने भी हमें डार्क एरिया है पहले उसे ड्रॉ करके लेके आएंगे। अभी मैं सिंपल आउटलाइनिंग करूँगा, तो आप बस वीडियो में देखते जाए किस तरह से मैं सारी चीज़ों को ड्रॉ करता जाऊँगा। मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा था रॉकी भाई का, तो इसलिए मैंने इस लुक को पिक्चर बनाने का फ़ैसला किया था। तो आप बस बताते हुए जाना किस तरह से सारी चीज़ों को मैं ड्रॉ करता जाऊंगा। अब हमारा जो है हेयर वाला जो पार्ट है उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। किस तरह से उसी डायरेक्शन में सेम मैं वही पैटर्न जो पहली वीडियो में मैंने किया था सेम वही पैटर्न यहाँ यूज़ करूँगा। इनके हेयर के लिए मैं वही डायरेक्शन में जहाँ इनके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में पेंसिल को चलाऊँगा। और सुनिए, ये चारकोल पेंसिल है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैं सारी चीज़ों को ड्रॉ करते जा रहा हूँ। एक एक स्टॉक को निकाल रहा हूँ इनके एक एक हेयर को, जैसे जिस डायरेक्शन में दिख रही है उसी डायरेक्शन में। जहाँ लाइट दिखेगा वहाँ लाइट, जहाँ डार्क दिखेगा वहाँ डार्क। ये जो है मेरे हाथ में वही चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल से ही बनाया है मैंने पूरा जो है। ये आप भी अगर हेयर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप सेम ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं और उसके हेयर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले हेयर बनाने की प्रैक्टिस करें अच्छे से। देखें कि वो हेयर किस डायरेक्शन में किस स्टाइल में बने हुए हैं। और आप अगर ग्रेफाइट में काम करते हैं तो पहले 2V, फिर 4V, फिर 6V, फिर 8V, फिर 10V, ऐसे स्टेप बाय स्टेप डार्क करते लेते जाएं। तो आप देख ही सकते हो किस तरह से मैं ये चारकोल पेंसिल से जहाँ मुझे अब डार्क लग रहा है मैं वहाँ डार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा वीडियो में मैं अच्छे से देखा करें किस तरह से मैं सारी चीज़ों को बनाता हूँ। जैसे इनके हेयर में एक एक चीज़ को देख रहा हूँ, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है। तो वही फिर ब्रश की मदद से हम इसे पूरा मर्ज कर देंगे। आप बस देखते जाए किस तरह से मैं ये बनाता जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने यश भाई। इनकी मूवी में मैंने देखी है, बहुत पहले देखी थी। इनकी एक मूवी है मास्टरपीस, वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर KGF आई थी। अब देख सकते हैं ब्रश से मैं कैसे इसे मर्ज करता जा रहा हूँ और वो हेयर है वो अपने आप ही डार्क होते जा रहे हैं। देखिए, चारकोल जो होता है वो फैलता है। एक चारकोल स्टिक आती है, चारकोल पेंसिल भी होती है, एक चारकोल पाउडर भी होता है। अगर आप जहाँ कहीं आपको लगता है पाउडर का यूज़ करना चाहिए तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पूरा ऐसे ही मर्ज कर दूंगा ब्रश से, यानी ब्लेंडिंग कर दूंगा एक तरह से। जितना भी अपना डार्क वाला पार्ट है जैसे हेयर वाला
वो हो जाता है। अब जो है हम इनके जो है सन ग्लासेस बनाएंगे। ऐसा है, मैंने सोचा इनका पहले जितना भी डार्क जो वाला पोर्शन है, जैसे इनके सन ग्लास हो गए, फिर बियर्ड हो गई, फिर बियर्ड को बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा करके लेके आएंगे। देखिए सन ग्लासेस में मुझे जैसे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मैं सेम वैसा ही रिफ्लेक्शन इसमें लाने का प्रयास करूँगा। और हमेशा पेंसिल को जो है शार्प कर लिया करें। अगर आप कोई भी बारीकी चीज़ में अगर ड्रॉ कर रहे हैं या शेडिंग दे रहे हैं तो पेंसिल को हमेशा शार्प करके रखा करें। देखिए इस सनग्लास में रिफ्लेक्शन जो दिख रहा था एक चर्च का दिख रहा था, तो वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है ताकि थोड़ा लगे 3D लुक जो आता है सनग्लासेस में, वो यहाँ मैं पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। और आप देखते जाए किस तरह से ये मैं बना रहा हूँ। सारा जो वर्क किया है मैंने चारकोल में ही करूँगा, कोई ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चारकोल से सारी चीज़ें जो है थोड़ी जल्दी हो जाती है और काम आसान हो जाता है। ये ब्लेंडिंग स्टम्प है, मैंने आपको बताया था ये एक तरह से पेपर की बनी होती है ब्लेंडिंग स्टम्प। अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको पता भी चल जाएगी जब आप ड्राइंग का मटेरियल लोगे। अब देखिए ये सन ग्लासेस वाला जो लुक है ये पूरा निकल के आया है। अब जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी शेडिंग देनी चाहिए, वहाँ मैं शेडिंग करता जा रहा हूँ ताकि वो चीज़ निकल के आए। तो अब आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं इनका जो है नोज़ वाला पार्ट कंप्लीट किया है शेडिंग से। तो सेम अब हम जो है धीरे धीरे करके इसमें शेडिंग करते जाएंगे। जो इनकी थोड़ी आँख दिख रही है चश्मे के अंदर से हल्की सी, जो साइड वाली जो दिख रही है हल्की सी, उसे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि लगे कि हाँ यहाँ आइज़ है। अब ये हल्की हल्की शेडिंग देने के बाद जो है थोड़ा ये जो फेस है वो उभर कर आएगा, यानी निकल कर आएगा। अब ये जो है मैं कान बना रहा हूँ इनके। कान थोड़ा अच्छे से बनाएंगे शेडिंग के साथ। पहले इनके जो हेयर हैं उन्हें ड्रॉ कर लें, जो बियर्ड वाली है। अब आप देखते जाना किस तरह से मैं इनके जो कान है वो अच्छे से शेडिंग करूँगा। फिर उनमें जो है हल्के हल्के से डार्क, फिर लाइट, कहाँ लाइट दिख रही है कहाँ डार्क दिख रहा है। ये ब्लेंडिंग स्टम्प है, इसका यूज़ करते हुए और थोड़ा जो है ब्रश से थोड़ा स्मूथ शेडिंग आती है तो वो भी मैं इसमें यूज़ करूँगा। अब बस देखते जाना धीरे धीरे किस तरह से ये जो है ना हमारा कान रियलिस्टिक जैसा लगेगा। ये भी ब्रश से ही मैं शेडिंग कर रहा हूँ। अब जो है इनके कान की जो थोड़ी बाली है उसे भी बनाऊंगा मैं यहाँ, और सेम ऐसे ही इनकी जो शैडो है डार्क जो अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैं शेडो निकाल रहा हूँ, और ये ब्रश की मदद से ये पूरा शेडिंग की है मैंने। अब ये इतना वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से जो है हम नोज से लेके जितना भी अब नीचे का एरिया है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। अब जैसे इनकी मूंछें और जो दाढ़ी है वो पूरी
प्रॉपर अच्छे से बनाएंगे। अब जैसा मुझे इसमें दिखते जा रहा है वैसे ही मैं इनके मूंछों को ड्रॉ करता जाऊंगा। हालांकि बियर्ड तो इनकी डार्क है, तो आप कैसे भी इसमें डार्कनेस ला सकते हैं। या तो पूरा एकदम डार्क कर दीजिए, फिर बाद में आपके पास एक निडेबल इरेजर हो तो उसकी सहायता से इसे निकाला जा सकता है, या टॉम्बो इरेजर हो तो। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैं पेंसिल को उसी डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ जिस डायरेक्शन में इनकी मूछें बनी हुई हैं। और सेम ऐसे ही इनका जो दाढ़ी वाला पार्ट है वो अपनी स्टाइल में मैं करता जाऊँगा, थोड़ा घुंघराले हुए। इस तरह से घूमती हुई दिख रही है मुझे दाढ़ी जो है इनकी। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ, यस भाई का जो लुक है वो निकल कर आ रहा है। अब जो है नीचे से मैंने थोड़ी हल्की ऐसे जो दाढ़ी है थोड़ी घुमावदार सी बनाई है मैंने, और यहाँ मैं पूरा डार्क करने की कोशिश करूँगा इस एरिया को। अगर आप पे चारकोल स्टिक हो तो आप उसकी मदद से इसे डार्क कर सकते हैं, इनकी बियर्ड को। अब जहाँ मुझे डार्क लगता जाएगा मैं और डार्क करता जाऊँगा। फिर उसके बाद जो है सेम ब्रश की सहायता से फिर इसे हम ब्लेंड कर देंगे। अब यहाँ बहुत डार्क होना बाकी है, इस वजह से डार्क करता जा रहा हूँ। अब ये ब्रश से मैं पूरा डार्क कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये डार्क करता जा रहा हूँ। पूरा जो है बियर्ड का लुक पूरा सेम ऐसे ही कॉपी करने की कोशिश की है मैंने, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ ये इनकी गर्दन पे जो एक टैटू है उसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रहा हूँ ये टैटू जो है, बस इतना सा ही है सेम। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैं, अब ये पूरा जो है वो थोड़ा लग रहा है कि हाँ हमारे जो है रॉकी भाई निकल कर आए। ये जो लुक है अब इनका जो है अब कपड़े वाला जो पार्ट है वो रह गया है, अब उसे भी सेम बनाएंगे धीरे धीरे करके। अभी फ़िलहाल जहाँ मुझे नेक थोड़ा लग रहा है कि हाँ यहाँ करना चाहिए वहाँ कर रहा हूँ, नेक थोड़ी कमी सी लग रही है। अब कपड़े पे जो है हम हल्के से वही चारकोल को ले जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। पहले लाइट वे में शेडिंग करनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे। पहले जितने अभी एरिया है जहाँ लाइट दिख रही है वहाँ लाइट, फिर जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ डार्क करते जाएंगे। आप लोग भी बताएं अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को।
ये देखिए मैं पूरा जो है लाइट शेडिंग दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हल्की हल्की जहाँ मुझे डार्क लगेगी मैं वहाँ डार्क करता जाऊँगा। आप इस वीडियो में देखते जाएं किस तरह से। अब जो है ये मैंने सेम ऐसे ही किया है लाइट वे में। अब जो है मैं पूरा इसे जो है एक चारकोल स्टिक है मेरे पास, उससे पूरा इसे बाद में डार्क करूँगा मैं, ताकि आप लोगों को ये देखने में बढ़िया लगे। अभी पहले ये एक बार मैंने ब्लेंडिंग कर दी है इसे ब्रश से। फिर इसके बाद मैं स्टिक लेकर फिर और डार्क ऐड करूँगा। डार्क वैल्यू जो होती है उसे और ऐड करूँगा इसमें। अब आप देख ही रहे किस तरह से ये थोड़ा जो है वीडियो में लाइटिंग ज़्यादा हो गई है और वो उसकी वजह से हो गई है, थोड़ी अलग अलग उसमें बन गई थी, ये रुक गई थी इसकी वीडियो, फिर दोबारा से बनाई थी तो इस वजह से लाइटिंग ज़्यादा आ गई थी। लेकिन आप कोई बात नहीं, अब बस इस पर ध्यान दीजिए। जो इसके कपड़े बनाओ, उनके जो कपड़े कैसे डार्क करता हूँ। ये जो है मैंने चारकोल स्टिक यूज़ की है जहाँ आपको डार्क दिख रहा है। फिर इसके बाद जो है मैं ब्रश की मदद से इसे पूरा ब्लेंड कर दूंगा, यानी मर्ज कर दूंगा। एक तरह से शेडिंग जो है प्रॉपर अच्छे से दूंगा। अब आप देख ही रहे हैं आप किस तरह से मैं अब इसे पूरा ब्रश की मदद से पूरी जो है शेडिंग अच्छे से प्रॉपर दे दी है मैंने। जो इनके कोट है ये अच्छे से प्रॉपर ड्रॉ कर दिया है। अब जो है ये अगर आपके पास कोई पेपर हो तो उसकी वजह से इसे पूरा शेडिंग दे सकते हैं, जो स्मूथ शेडिंग होती है। अब ये बनकर हमारे तैयार हैं रॉकी भाई, जो कि इनकी टॉक्सिक मूवी का ये जो लुक बनाया है मैंने। और ये जो है यहाँ से मैं थोड़ा लाइट दे रहा हूँ टॉम्बो इरेजर की मदद से। ये पतली सी आती है पेन टाइप में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जितनी भी छोटी छोटी बारीकी चीज़ों के लिए, लाइट के लिए या हेयर के लिए।